हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिमांड। ये हमारे डिमांड वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या है, ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं। अगर आपको वो टॉपिक देखने हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देखें। आज का टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, it refers to a demand of a particular commodity by an individual in the market. Individual demand means जब किसी मार्केट में, जब मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड करता है तो वो होती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को हम कह सकते हैं कि एक अकेले व्यक्ति की, एक अकेले इंडिविजुअल की कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, वो कितनी कमोडिटी, एक कमोडिटी को लेकर वो कितनी डिमांड करता है एट डिफरेंट प्राइसेस, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। आगे है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर भी यही बात है कि एक कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कमोडिटी को लेकर वो कितनी डिमांड करता है अलग अलग प्राइसेस पर। फॉर एग्जांपल, जब हमारा प्राइस 5 रुपीज़ था तो वो इंडिविजुअल 50 क्वांटिटी परचेज़ करना चाहता था। जब हमारा प्राइस बढ़कर 5 से 10 रुपीज़ हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो क्वांटिटी उसने 30 परचेज़ करनी शुरू कर दी। जब हमारा प्राइस बढ़कर 10 से 15 हो गया तो उसने 20 क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी। और जब हमारा प्राइस 15 से बढ़कर 20 रुपीज़ हो गया तब उसने 20 से कम होकर 10 क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी। यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड ही अप्लाई होता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे वो कम क्वांटिटी की डिमांड करना शुरू कर देता है। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। हम यहाँ लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ लेते हैं हम प्राइस। वाई एक्सिस पर प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी होती है। प्राइस है हमारा 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ और 20 रुपीज़। क्वांटिटी है हमारी 50, 20, 10, 20, 30 और 50। जब हमारा प्राइस 5 रुपीज़ था तो कितने क्वांटिटी परचेज़ करते थे हम? 50। जब हमारा प्राइस 10 रुपीज़ था तो हम कितने क्वांटिटी परचेज़ करते थे? 30। जब हमारा प्राइस 10 से बढ़कर 15 रुपये हो गया तो हमने कितने क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी? 20। और जब हमारा प्राइस 20 रुपये तक पहुंच गया तब हमने और भी कम क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी। तो हमारी क्वांटिटी हमने कितनी परचेज़ करनी शुरू कर दी? सिर्फ 10 क्वांटिटी। कोई भी कमोडिटी हो सकती है, एप्पल, ऑरेंज, चॉकलेट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम एप्पल खरीदते हैं तो अगर वो एप्पल 5 रुपये पर केजी था तो वो 50 क्वांटिटी परचेज़ करता था। जब वो 10 बढ़ गई है अगर एक एप्पल की वैल्यू, प्राइस उसका, तो वो हमने 30 परचेज़ करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता रहा वैसे वैसे हमने उसकी कम क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी। तो इसका डिमांड कर्व कुछ ऐसे बन गया। तो ये हमारा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वही है, अगर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है मतलब वही डिमांड और प्राइस के बीच की बात हो रही है, तो डिमांड कर्व एक ही बनेगा। जहाँ पर भी प्राइस में अगर अप डाउन होने की वजह से अगर हमारे डिमांड या क्वांटिटी में कोई चेंज आता है तो हमेशा प्राइस कर्व एक ही बनता है, डिमांड कर्व एक ही बनता है। तो ये हमारा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जहाँ पर सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की ही बताई गई है कि वो अगर एक मार्केट के अंदर किसी कमोडिटी की डिमांड करता है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, मार्केट डिमांड। वो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड लगभग सेम ही है, सिर्फ इन दोनों के अंदर एक ही फ़र्क है कि इंडिविजुअल डिमांड में ये बताया गया है कि एक मार्केट के अंदर एक इंडिविजुअल
एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड करता है उस कमोडिटी को लेकर, और मार्केट डिमांड के अंदर आता है कि मार्केट में उस कमोडिटी की सारे इंडिविजुअल कितनी डिमांड करते हैं, मतलब कि पूरी मार्केट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है वो उस कमोडिटी को लेकर कितनी डिमांड करते हैं। तो वो आता है हमारा मार्केट डिमांड के अंदर। अलग अलग प्राइसेस के ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल कितनी कितनी डिमांड करते हैं, तो वो हमारा आता है मार्केट डिमांड के अंदर। पर इंडिविजुअल डिमांड के अंदर क्या था कि एक इंडिविजुअल ही कितनी डिमांड करता है, पर मार्केट डिमांड में ऑल द इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स कितनी डिमांड करते हैं उस कमोडिटी की एट अ पॉसिबल वेरियस प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस के ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल कितने डिमांड करते हैं, तो वो आता है हमारा मार्केट डिमांड के अंदर। आगे है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी वही कि अलग अलग इंडिविजुअल, मतलब कि सारे ही इंडिविजुअल मार्केट में उस कमोडिटी को लेकर अलग अलग प्राइसेस के ऊपर कितने कितने डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ शेड्यूल लिया है कि यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड ही अप्लाई होगा, जहाँ पर प्राइस बढ़ेगा वहाँ पर इंडिविजुअल कम क्वांटिटी की डिमांड करना शुरू कर देगा। जब हमारा प्राइस 5 रुपीज़ था तो अब हमने यहाँ पर सिर्फ मार्केट के अंदर ए और बी दो ही पर्सन लिए, पर मार्केट में सिर्फ 2 ही पर्सन नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल 2 पर्सन लिए ए और बी कि अगर इंडिविजुअल डिमांड कर बनाते तो वहाँ पर हम सिर्फ एक को लेते, सिर्फ ए को, कि ए कितनी डिमांड कर रहा है। पर जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं तो वहाँ पर हम पूरी मार्केट का लेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर 2 पर्सन्स का लिया, ए और बी का। 5 प्राइस के ऊपर ए डिमांड करता है 50 क्वांटिटी की और बी डिमांड करता है 80 की। वैसे ही जब प्राइस अप हो गया 10 रुपीज़ हो गया तो ए ने डिमांड करना शुरू कर दिया 40 का और बी ने डिमांड करना शुरू कर दिया 70 का। जैसे ही प्राइस और बढ़ गया 15 रुपीज़ हो गया तो ए ने डिमांड करना शुरू कर दिया 30 क्वांटिटी का और बी ने डिमांड करना शुरू कर दिया 50 क्वांटिटी का। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहा वैसे वैसे ए और बी ने कम कम क्वांटिटी की डिमांड करना शुरू कर दिया। आगे प्राइस बढ़ गया 20 रुपीज़ हो गया तो 10 और 30 की डिमांड की ए और बी। अब एक ही अगर इंडिविजुअल बनानी होती तो हम सिर्फ ए का बना देते, पर यहाँ पर हमें बनानी है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के अंदर हमें पूरी सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को लेना होता है। तो यहाँ पर ए की डिमांड कितनी है 50 और बी की डिमांड कितनी है 80, तो हम टोटल डिमांड कितनी हो गई 130। अगर हम देखा जाए, अगर हम बोले कि मार्केट डिमांड कर्व बनाए, मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाए 5 रुपीज़ के ऊपर, तो वो कितना माना जाएगा 130, क्योंकि वहाँ पर पूरी मार्केट कर लेते हैं हम। तो वहाँ पर मार्केट के अंदर हमने 2 पर्सन लिए ए और बी, तो ए और बी की कितनी डिमांड हो गई 130। वैसे ही 10 प्राइस के ऊपर टोटल डिमांड मार्केट डिमांड कितनी हो गई 110। 15 रुपये प्राइस के ऊपर 80, 20 रुपये प्राइस के ऊपर 40। ये मार्केट डिमांड हमारी ए और बी की डिमांड को प्लस करके आई है, क्योंकि मार्केट डिमांड के अंदर सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को प्लस करना होता है। तो अगर यहाँ पर और भी पर्सन्स होते ए बी सी डी तो हम उन सब की डिमांड को भी यहाँ पर प्लस करके ही मार्केट डिमांड निकालते। अब हम इसको डायग्राम बनाएंगे इसका। यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी और यहाँ हम लेंगे प्राइस। प्राइस हमारा है 5, 10, 15 और 20 और क्वांटिटी हमारी है 130, 110, 80, 40, 80, 110 और 130। 5 प्राइस के ऊपर मार्केट डिमांड कितनी है 130। 10 प्राइस के ऊपर मार्केट डिमांड कितनी है 110। वैसे ही 15 प्राइस के ऊपर मार्केट डिमांड कितनी है 80 और 20 के ऊपर कितनी है 40। तो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया मार्केट डिमांड कर्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का मीनिंग क्या है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में सिर्फ हम एक अकेले इंडिविजुअल की डिमांड को देखते हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट डिमांड कर्व में हम सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड को प्लस करते हैं मार्केट डिमांड को निकालने के लिए। तो ये हमारा निकल गया मार्केट डिमांड कर्व।